नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रमोद कुमार दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मनोविज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक लेके आपके सामने आज उपस्थित हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछता है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों से एक या दो प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में टेट सीटेट में आ जाते हैं। टेट एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षण आरटीएड जब से लागू हो गया, शिक्षा बाल केंद्रित हो गई। इसके अंतर्गत शिक्षण कौशलों का, शिक्षण विधियों का सर्वाधिक उपयोग एक शिक्षक को करना है। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन ये करेंगे कि कौन शिक्षण विधि किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। शिक्षण विधियों का नाम और मनोवैज्ञानिकों के नाम के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली शिक्षण विधि होगी आगमन विधि। आगमन विधि से ही आप पहले से ही परिचित हैं। आगमन विधि में क्या है, पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर इसके बाद नियम बताया जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि पहले उदाहरण फिर नियम किस विधि में बताया जाता है, तो आसानी से टिक करके एग्जाम में चले आएंगे आगमन विधि। आगमन विधि के प्रणेता कौन है या आगमन विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो ध्यान रखेंगे आगमन विधि को देने का श्रेय गया अरस्तु को। अरस्तु के विषय में पिछली वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा है। अरस्तु की कुछ पुस्तकों के विषय में भी चर्चा किए थे, जो बड़ी मोस्ट है यूडियस और पॉलिटिक्स। ध्यान रखेंगे, अरस्तु की पुस्तक है यूडियस और पॉलिटिक्स। अरस्तु ने स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा है, इस पे बल दिया था। यूडियस और पॉलिटिक्स नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखा था। दूसरी बात, आगमन विधि को एक नाम और दिया जाता है, क्योंकि जब इसमें उदाहरण देंगे फिर इसके बाद नियम को बताएंगे, तो तरह तरह के आप युक्तियों का प्रयोग करेंगे उदाहरण देने के लिए। तरह तरह के तरीके अपनाएंगे कि कैसा उदाहरण दें कि बच्चों को कोई पाठ्यक्रम आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए इसको एक नाम और दे सकते हैं, वैज्ञानिक विधि। अगर एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछे कि आगमन विधि का दूसरा नाम क्या होगा, तो वैज्ञानिक विधि होगा। इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम को बताया जाता है। दूसरी बात, निगमन विधि। निगमन विधि को ध्यान रखेंगे, निगमन विधि के प्रणेता भी अरस्तु है। निगमन विधि को भी देने का श्रेय अरस्तु को ही गया। निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण बताया जाता है। इसके बाद अगली विधि होगी पर्यटन विधि। पर्यटन विधि को देने का श्रेय गया पेस्टोलॉजी को। पर्यटन क्या है, किसी भी बच्चे को कोई भी विषय वस्तु, कोई भी पाठ्यक्रम, कोई भी करिकुलम जब सिखाना है, तो उसको अगर पर्यटन पे हम लेके जाएंगे, कहीं घुमाने के लिए लेके जाएंगे, तो बच्चा वहाँ की चीज़ों को देखेगा और आसानी से सीख जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से सीख जाएगा, क्योंकि बच्चे के अंदर वास्तविक ज्ञान हो जाएगी। इस विधि को कहा गया पर्यटन विधि। पर्यटन विधि को पेस्टोलॉजी ने दिया। पेस्टोलॉजी के विषय में जानते हैं, जब बाल विकास के बारे में हम अध्ययन करते हैं, बाल विकास के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इन्होंने अपने पुत्र पर ही अध्ययन किया। इनका एक पुत्र था 3.5 वर्षीय पुत्र, जिसका नाम था अल्बर्ट। अल्बर्ट पर ही अध्ययन करके इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी एग्जाम में पूछ सकता है, बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो पेस्टोलॉजी है। इनका पुत्र का नाम क्या था जिस पे इन्होंने अपना अध्ययन किया, तो अल्बर्ट था। पेस्टोलॉजी मोस्ट है। पर्यटन विधि के प्रणेता भी हैं। अगर एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आए पर्यटन विधि के प्रणेता कौन है, तो आसानी से टिक कर लेंगे पेस्टोलॉजी को। वहीं आगे संवाद विधि। संवाद विधि के प्रणेता है प्लेटो। प्लेटो कौन है, प्लेटो के विषय में अध्ययन किए थे हम लोग कि प्लेटो जो है आदर्शवाद के प्रणेता हैं। प्लेटो जो है देवताओं की कहानी पर बल दिए थे। इन्होंने एक विधि दिया जिसका नाम था संवाद विधि। कोई भी बच्चे या शिक्षक आपस में अगर बातचीत करके, तर्क वितर्क करके किसी चीज़ को हल करते हैं, तो वो चीज़ बच्चा आसानी से सीख लेता है। वही विधि कहलाती है संवाद विधि। प्लेटो की कुछ पुस्तकों के विषय में भी चर्चा हुई थी। प्लेटो की पुस्तक थी रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉज, क्राइटो, सिंपोजियम, ऐसी सब पुस्तकें प्लेटो की थी। अगली विधि है निर्देशन विधि। निर्देशन विधि के प्रणेता कौन है, हर्बर्ट। हर्बर्ट का नाम भी बड़ा फेमस है, पहले से ही जानते होंगे। इनका पूरा नाम होगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने एक विधि दिया था जिसको पंचपदीय प्रणाली भी कहते हैं। पंचपदीय प्रणाली पूछ लेगा एग्जाम में, पंचपदीय प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो हर्बर्ट। हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सी शिक्षण विधि दिया, निर्देशन विधि दिया। पंचपदीय प्रणाली के अकॉर्डिंग ही हमारा निर्माण होता है पाठ योजना का। ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। लेसन प्लान। लेसन प्लान बनाना एक शिक्षक के लिए अति आवश्यक है। जो भी शिक्षण कार्य करवाए जाते हैं लेसन प्लान के अकॉर्डिंग ही करवाए जाते हैं। तो ये पूछ सकता है लेसन प्लान के जनक कौन है, पाठ योजना के जनक कौन है, तो आसानी से कर लेंगे हर्बर्ट। इन्होंने एक
शिक्षण विधि दिया, निर्देशन विधि। अगला देखते हैं प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि को हम सुकराती विधि भी कहते हैं, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि को देने का श्रेय किसको गया? सुकरात को गया, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? सुकराती विधि कह सकते हैं। अगली विधि होगी प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि, प्रश्नोत्तर विधि, दोनों नाम बड़े मिलते जुलते हैं, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जहाँ भी प्रश्नोत्तर की बात आई सुकरात, इसको हम कह सकते हैं सुकराती विधि। अगर प्रश्नावली विधि की बात आई तो प्रश्नावली विधि पे बल किसने दिया था? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ के विषय में जानते हैं। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के विषय में कहा था, मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, इसके बाद चेतना का त्याग किया। अब मनोविज्ञान का स्वरूप बदलकर क्या हो गया? व्यवहार का विज्ञान हो गया। यह विचार किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था, जो प्रश्नावली विधि के प्रणेता है। इनके एक सहयोगी थे, हो सकता है एग्जाम में पूछे प्रश्नावली विधि के प्रणेता कौन है। वुडवर्थ को ही ऑप्शन से हटा दे तब क्या करेंगे? फ्रांसिस गाल्टन को सही टिक करके चले आएंगे, क्योंकि अगर इनकी अनुपस्थिति में फ्रांसिस गाल्टन ने इनका सहयोग दिया था। अब फ्रांसिस गाल्टन के विषय में थोड़ी सी जान लेते हैं। फ्रांसिस गाल्टन कौन था? फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि को बुद्धि कहने का श्रेय इन्हीं को गया। बुद्धि नाम के जन्मदाता है फ्रांसिस गाल्टन। जैसे हम लोग अध्ययन किए थे पिछले क्लास में कि मनोविज्ञान को मनोविज्ञान का नाम किसने दिया था? तो रुडोल्फ गोयकल ने दिया था। ठीक उसी प्रकार फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि को बुद्धि कहा था। कब कहा था? ध्यान रखेंगे 1895 ईस्वी में कहा था। आगे गैरी विधि। गैरी विधि के प्रणेता कौन है? एडवर्ड है। गैरी विधि के प्रणेता एडवर्ड हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। गैरी विधि आएगा, एग्जाम में पूछ लेगा गैरी विधि के जन्मदाता कौन है? एडवर्ड हैं। प्रयोग विधि। प्रयोग विधि के जन्मदाता कौन है? जॉन डीवी। जॉन डीवी के विषय में जानते हैं, कहीं कहीं किताबों में डीवी लिखता है, तो जॉन डीवी लिखे या डीवी लिखे एक ही बात है। जॉन डीवी के प्रणेता, जॉन डीवी जो है प्रयोग विधि के प्रणेता है। जॉन डीवी को प्रयोजनवाद का जनक भी कहा जाता है। पूछ सकता है प्रयोजनवाद के जनक कौन है? जॉन डीवी है। जॉन डीवी की कुछ प्रमुख पुस्तकें जो टेट एग्जाम में कई बार पूछी हैं, जैसे डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, स्कूल एंड सोसाइटी, ये सब पुस्तकें हैं। स्कूल एंड सोसाइटी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, स्कूल टुडे, स्कूल टुमारो, एजुकेशन टुडे, ये सब इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। जॉन डीवी की इन्होंने एक विधि दिया था, प्रयोग विधि। आगे चलते हैं प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि को परियोजना विधि के नाम से भी जानते हैं। प्रोजेक्ट विधि को देने का श्रेय किनको गया था? किलपैट्रिक को। किलपैट्रिक के विषय में जानते हैं, किशोरावस्था में इन्होंने अपना विचार दिया था कि इसमें कोई भी मतभेद नहीं कि किशोरावस्था जीवन के बड़े ही कठिनाई का काल है। वही किलपैट्रिक किशोरावस्था के विषय में कहे थे कि किशोरावस्था ऐसा कोई भी मतभेद नहीं कि किशोरावस्था जीवन के बड़े ही कठिनाई का काल है। इन्होंने एक शिक्षण विधि दिया जिसका नाम क्या था? प्रोजेक्ट विधि, जिसका दूसरा नाम है परियोजना विधि भी। आगे चलते हैं समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि के प्रणेता सुकरात है, जबकि सुकरात की एक शिक्षण विधि और हम लोग पढ़े थे प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि और समस्या समाधान विधि दोनों के जन्मदाता सुकरात है। अगली विधि होगी खेल विधि, क्योंकि बच्चा जब खेल खेल में सीखेगा तो किसी चीज़ को बड़ा जल्दी से सीख लेता है। खेल खेल में बिना मानसिक प्रेशर का उस पाठ्य वस्तु को जल्दी सीखेगा। तो खेल विधि के प्रणेता है फ्रावेल। फ्रावेल के विषय में जानते होंगे, बड़ा फेमस विधि हम लोग पढ़ते हैं किंडरगार्टन विधि। तो किंडरगार्टन विधि के प्रणेता कौन है? फ्रावेल है। इसी के अकॉर्डिंग खेल विधि पर भी बल दिया गया था। इसका सहयोगी कौन था? आर्मबेल कुक। अगर एग्जाम में खेल विधि की बात करें, अगर फ्रावेल को ऑप्शन में नहीं देता है तो आप आर्मबेल कुक को टिक करके चले आएंगे। अगर दोनों ऑप्शन में देता है तो ऑप्शन ढूंढ लेंगे, ए और बी दोनों सही दिया है, इससे अकॉर्डिंग सही करेंगे। अगली विधि है खोज विधि। खोज विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट में भी आया था, टेट में भी आया था। तो खोज विधि के प्रणेता कौन है? खोज विधि के तो कई नाम है। खोज विधि को हम ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, खोज विधि को हम आविष्कार विधि भी कहते हैं। खोज विधि के जो जन्मदाता होंगे आर्मस्ट्रांग होंगे। ध्यान रखेंगे, ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, आविष्कार विधि इसके उपनाम हैं। इसके जन्मदाता आर्मस्ट्रांग। आगे विनेटिका विधि। विनेटिका विधि को हम एक नाम दे सकते हैं, इकाई विधि। विनेटिका विधि का दूसरा नाम होगा इकाई विधि। इसके जन्मदाता हैं कार्ल वासवर्न। ऐसे भी पूछ सकता है विनेटिका विधि को हम किस नाम से जानते हैं? तो इकाई विधि के नाम से जानते हैं। जन्मदाता कौन है? कार्ल वासवर्न है। आगे बोटिविया विधि। विनेटिका और बोटिविया दोनों नाम मिलते जुलते हैं, तो विनेटिका को ध्यान रखेंगे। विनेटिका जहाँ आया तो इसको इकाई विधि भी कहेंगे, कार्ल वासवर्न है इसके प्रणेता। अगर बोटिविया विधि आती है तो इसके प्रणेता कौन है? कैनेडी। अगली विधि है मॉन्टेसरी विधि है, तो नाम से ही क्लियर है कि मॉन्टेसरी विधि के प्रणेता कौन होंगी?
मारिया मॉन्टेसरी होंगी। मारिया मॉन्टेसरी के विषय में जानते हैं, इन्होंने परियों की कहानी पर बल दिया था। इन्होंने कहा था कि शैशवावस्था में बच्चों को परियों की कहानी सुनाई जानी चाहिए। इन्होंने कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां दोनों पर बल दिया था। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों दोनों पर सर्वाधिक किसने बल दिया? मारिया मॉन्टेसरी ने बल दिया, जिनकी एक शिक्षण विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि। अगली विधि होगी आवृत्ति विधि। आवृत्ति मतलब दोहराना, बार बार। एक आवृत्ति का सिद्धांत भी होता है, अगर एग्जाम में पूछ ले आवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया तो अलग बात हो जाएगी, आवृत्ति विधि किसने दिया तब अलग बात हो जाएगी। आवृत्ति विधि देने का श्रेय किनको गया? पेस्टोलॉजी को, जिनके विषय में बताए थे बेबी बायोग्राफी इन्होंने तैयार किया था, पेस्टोलॉजी। आवृत्ति विधि का दूसरा नाम होगा अभ्यास विधि। तो अब जहाँ पे विधि की बात करेगा पेस्टोलॉजी, इसका उपनाम की बात करेगा अभ्यास विधि कर लेंगे। अगर आवृत्ति का सिद्धांत एग्जाम में पूछ ले, आवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ध्यान रखेंगे, आवृत्ति का सिद्धांत देने का श्रेय किसको गया? थॉर्नडाइक को गया। थॉर्नडाइक के विषय में जानते हैं, इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे किया था। जो आवृत्ति विधि है इसका एक उपनाम और है बार बार का सिद्धांत। आवृत्ति के सिद्धांत का दूसरा नाम होगा बार बार का सिद्धांत। अगर आवृत्ति विधि पूछता है तो पेस्टोलॉजी, आवृत्ति का सिद्धांत पूछता है थॉर्नडाइक, आवृत्ति विधि का दूसरा नाम पूछता है अभ्यास विधि, आवृत्ति के सिद्धांत का दूसरा नाम पूछता है बार बार का सिद्धांत। क्लियर रखेंगे इस चीज़ को। यहीं पे अभ्यास विधि जो है, तो जब हम थॉर्नडाइक के विषय में अध्ययन करते हैं कि थॉर्नडाइक के कितने नियम हैं, ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं कि थॉर्नडाइक के ध्यान रखेंगे दो ही नियम हैं, एक तो मुख्य नियम है और दूसरा गौड़ नियम है। जब मुख्य नियम का हम अध्ययन करेंगे तो उसमें एक नियम आ जाता है अभ्यास का नियम, क्योंकि मुख्य नियम की संख्याएं 3 हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो अभ्यास का नियम भी थॉर्नडाइक का है। अगर पूछ ले एग्जाम में कि अभ्यास का नियम किसने दिया तो थॉर्नडाइक ने दिया था, तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था, प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। अभ्यास के नियम का उपनाम भी है। अभ्यास के नियम का उपनाम क्या है? इसको उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। जबकि तत्परता के नियम का कोई उपनाम नहीं है। प्रभाव के नियम को हम कहते हैं संतोष असंतोष का नियम। प्रभाव का नियम अगर बात करें कि प्रभाव के नियम का दूसरा नाम क्या होगा तो संतोष असंतोष का नियम होगा, क्योंकि जब किसी कार्य को हम करते हैं, कार्य अच्छा होता है तो हमें संतुष्टि मिल जाती है, संतोष हो जाता है, और वो एक प्रकार का प्रभाव है। अगर किसी कार्य को करते हैं, कार्य अच्छा नहीं होता है तो हम असंतुष्ट होते हैं, संतुष्टि नहीं मिलती, उसे असंतोष कहते हैं। दोनों एक प्रकार का क्या है? प्रभाव है। इसलिए थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का नाम दे दिया गया संतोष असंतोष का नियम। आगे चलते हैं। हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि के भी प्रणेता कौन है? हर्बर्ट है। जबकि निर्देशन विधि की अभी चर्चा किए थे हर्बर्ट स्पेंसर, इन्हीं का पूरा नाम होगा हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने पाठ योजना के जो जनक है, जिन्होंने पंचपदी प्रणाली दिया था। इतनी बात ध्यान रखेंगे। ड्रेकाली विधि। ड्रेकाली विधि के प्रणेता कौन है? तो ड्रेकाली विधि के प्रणेता, ड्रेकाली ये नाम से क्लियर है, इसी में छिपा हुआ है। ड्रेकाली विधि किसने दिया? ड्रेकाली ने दिया। डाल्टन विधि है। डाल्टन विधि के प्रणेता कुमारी हेलेन पार्खस्ट हैं, इसको भी आसानी से याद रखेंगे। अगली विधि होगी सूक्ष्म शिक्षण विधि। तो सूक्ष्म शिक्षण आप पढ़ते होंगे, माइक्रो टीचिंग भी किए होंगे, माइक्रो टीचिंग। अगर सूक्ष्म शिक्षण विधि की बात करेगा तो रॉबर्ट बूश को सही कर लेंगे। अगर सूक्ष्म शिक्षण खाली पूछ ले कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है, तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग करते हैं। माइक्रो टीचिंग इसलिए करवाया जाता है कि शिक्षण कौशलों को विकसित किया जाए, टीचिंग स्किल डेवलप करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है। जबकि सूक्ष्म शिक्षण की बात करेगा तो DW एलन होंगे, DW एलन। अगर सूक्ष्म शिक्षण विधि पूछेगा रॉबर्ट बूश, दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण विधि पूछा तो रॉबर्ट बूश, सूक्ष्म शिक्षण पूछा तो DW एलन। आगे देखिएगा गैरी विधि। गैरी विधि के प्रणेता हैं एडवर्ड। अगली विधि होगी निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि किसने दिया? तो निरीक्षण विधि के प्रणेता वाटसन है। वाटसन के विषय में जानते हैं, चर्चा हुई थी कि वाटसन विधि जो है मनोविज्ञान के विषय में वाटसन का कहना था कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वाटसन के विषय में ये भी बताया गया था कि वाटसन ने 3 मूल प्रवृत्तियां दिया था, या 3 प्रकार के संवेग इन्होंने बताया कि बच्चे के जन्म के समय ही पाए जाते हैं, शैशवावस्था में ही, क्रोध, भय और प्रेम। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जबकि निरीक्षण विधि के जन्मदाता भी यही हैं। आगे अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि के प्रणेता है वुंट। वुंट को जानेंगे, इनका पूरा नाम होगा विलियम वुंट। विलियम वुंट जो आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता जिनको कहा जाता,
जर्मनी के लिप्जिग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोले थे, वही विलियम वुंट हैं। आगे एक इनके सहयोगी थे टिचनर, दोनों को याद रखेंगे। जहाँ भी अंतर्दर्शन विधि की बात आई तो वुंट और टिचनर दोनों सहयोग करके इस विधि का खोज किए थे। अगला है अंतर्दर्शन निरीक्षण विधि। अंतर्दर्शन निरीक्षण, इसमें क्या है, अंतर्दर्शन विधि है, इसमें अंतर्दर्शन निरीक्षण विधि है। तो जहाँ पे निरीक्षण जुड़ गया तो बात बदल जाएगी, तब हो जाएगा एजल और डीबी। डीबी कौन से, जॉन डीबी, जिसके विषय में बताए थे डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल टुडे, स्कूल टुमारो आदि इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अंतर्दर्शन निरीक्षण विधि में इन्होंने एंजल का सहयोग दिया था, जॉन डीबी। अगला है परीक्षा परीक्षण विधि। परीक्षा परीक्षण विधि के प्रणेता फ्रायड है। दो मनोविज्ञान बड़े फेमस है, नाम मिलता जुलता है, एक तो है फ्रायड और दूसरा है फ्रावेल। अभी फ्रावेल की हम लोग खेल विधि के अंतर्गत पीछे चर्चा किए थे। फ्रावेल किंडरगार्टन पद्धति का जन्मदाता था, तो इसको क्लियर रखेंगे। जो फ्रायड है इसका पूरा नाम होगा सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड, इसको जानते हैं। सिगमंड फ्रायड जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का नाम था मनोलैंगिक सिद्धांत। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया करते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, सिगमंड फ्रायड ने दिया। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का दूसरा नाम क्या होगा, मनोलैंगिक सिद्धांत। इन्होंने एक सिद्धांत और दिया, स्वप्न विश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसको भी याद रखेंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, दूसरा नाम मनोलैंगिक सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत हो जाएगा स्वप्न विश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड जो है काम प्रवृत्ति पर सर्वाधिक बल दिया। यह भी प्रश्न आया हुआ एग्जामों में कि काम प्रवृत्ति पर सर्वाधिक किसने बल दिया था, सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने शैशवावस्था के विषय में बहुत बढ़िया विचार दिया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। सिगमंड फ्रायड ने शैशवावस्था के विषय में कहा था बालक को जो कुछ बनना होता है 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। तो ऐसे चीज़ों को रिलेट करके सीखेंगे। फ्रायड का नाम आया, इसका संबंध कहाँ कहाँ स्थापित हो रहा है, ऐसे सीखेंगे तो आसानी से हमें याद हो जाएगा। हमारे दिमाग में सब बातें स्टेप बाय स्टेप बैठ जाएंगी। फ्रायड की एक बात, इन्होंने अचेतन मन पर बल दिया था। अचेतन मन पर बल दिया था। फ्रायड पूछ देगा अचेतन मन पर किसने बल दिया, सिगमंड फ्रायड ने दिया। जबकि परीक्षा परीक्षण विधि के अंतर्गत फ्रायड के साथ इसके दो सहयोगी थे, एडलर और यूंग। तो फ्रायड के ये दोनों शिष्य हैं, ध्यान रखेंगे। फ्रायड के 2 शिष्य थे, एक का नाम था एडलर और दूसरा का नाम था यूंग। ध्यान रखेंगे जब अचेतन मन की बात करेंगे तो अचेतन मन पर बल दिया था सिगमंड फ्रायड ने। चेतन मन की बात करेंगे तो चेतन मन पर बल दिया था आपका एडलर ने। और तीसरी बात यूंग की बात करेंगे तो चेतन, अचेतन, अर्धचेतन तीनों मन पे बल दिया था। जबकि जब हम पर्सनालिटी का अध्ययन करेंगे अगले क्लासों में तो पर्सनालिटी के विषय में यूंग 3 भाग में बांटा था पर्सनालिटी को, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ऐसे 3 टाइप से बांटा था। तो अगले क्लास में हम पर्सनालिटी के विषय में अध्ययन करेंगे। फ्रायड क्लियर हो गए। सिगमंड फ्रायड काम प्रवृत्ति पे बल दिए। इन्होंने कहा बालक को जो कुछ बनना होता है 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। अचेतन मन पे बल दिए। इन्होंने बर्फ के टुकड़े का सिद्धांत भी दिया। अगर ऐसे भी प्रश्न पूछ ले बर्फ के टुकड़े का सिद्धांत किसने दिया था, तो फ्रायड ने दिया था। बाकी उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।